हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए, जिसमें से सामाजिक विज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं। और आज की हमारी टॉपिक है दूरस्थ भूमि से संपर्क। हिस्ट्री के हम सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे हैं। लगातार हमारी वीडियोज़ आ रही हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो छूट ना पाए और आप लोग अच्छे से अपना एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। चलिए हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में निम्न वस्तुओं में से किसकी मांग सर्वाधिक थी? रोमन साम्राज्य में किसकी मांग सर्वाधिक थी? तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, काली मिर्च की सर्वाधिक मांग थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूरस्थ भूमि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दूरस्थ भूमि से संपर्क में व्यापारियों की भूमिका प्रमुख थी, ये सही है। उत्तरी भारत सोना, मसाले तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर केवल ए सही है, पहला। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मुवेनदार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, संगम कविताओं में इसकी चर्चा मिलती है, सही है। यह एक तमिल शब्द है, ये भी सही है। इसका अर्थ तीन मुखिया होता है, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन हमारा सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है, चोल, चेर तथा पांड्य 2300 वर्ष पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे, सही है। बी है, दक्षिण भारत में पांड्यों की राजधानी कावेरी पट्टिनम थी, गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है, मुवेनदार के लगभग 500 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया था, गलत ऑप्शन है। बी है, सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा राज प्रथम था, ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, न तो ए और न ही। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, रेशम के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया है, चीन में रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले हुआ था, सही ऑप्शन है। बी है, चीन ने इस तकनीक को हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, ये भी सही है। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के रूप में रेशमी कपड़े भेजते थे, ये भी सही है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपरोक्त सभी सारे ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्या सही है? ए है, 2000 वर्ष पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया, सही ऑप्शन है। बी है, रेशम की कीमत बहुत ही कम होती थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? हमारा केवल ए सही है, ऑप्शन नंबर केवल ए सही है, पहला। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में सातवाहन थे, सही ऑप्शन है। बी है, कनिष्क 78 ईस्वी में कुषाण साम्राज्य का शासक बना था, गलत है। ऑप्शन नंबर केवल ए सही है, पहला। क्वेश्चन नंबर 9 है, बुद्ध जीवनी की बुद्ध चरित के रचनाकार कवि अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, कनिष्क के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है, अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना प्रारंभ कर दिया था, सही ऑप्शन है। बी है, कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ था, ये भी सही है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है, बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ था, सही ऑप्शन है। बी है, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला था, दूसरा भी सही है। ए और बी हमारा दोनों सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्री निम्न में से किस क्रम में भारत आए थे? हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा कौन सा क्रम सही है। पहले जो है फायान आए थे, पहले बी है, फिर उसके बाद हिनसेंग आए थे, ए, फिर सी, बी ए सी हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे,
नालंदा के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? हमारा तीसरा असत्य कथन है, नालंदा मठ के नियम बहुत ही सरल थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो पैसेज दिया गया है हम इसको पढ़ेंगे। फा सियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के, अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए, क्योंकि ऐसे पढ़ने में दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। एक जहाज पर चढ़ा। फा सियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गया। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंक कर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फा सियन ने अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जो उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन निम्न प्रकार किया है। समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा के रुख में ले जाने के अलावा कोई और चारा नहीं। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम। क्वेश्चन क्या पूछा है? फा सियन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के आधार पर गलत है? क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा कौन सा कथन गलत है ये देखेंगे। इसमें पहला है, फा सियन ने चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की थी, सही है। दूसरा है, वह समुद्री तूफान में फंस गया था, ये भी सही है। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन लगे, ये भी सही है। इसका मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, इसमें से कोई सही नहीं है, इसमें से कोई गलत नहीं है, सॉरी, हमारा चौथा सही है। ठीक, अब लास्ट ईयर के क्वेश्चन हम देखेंगे। इम्फोरा एक डैश डैश था। इम्फोरा क्या था? हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार। क्वेश्चन नंबर 16 है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डैश डैश के नाम से जानते थे। रोमन साम्राज्य में किसके नाम से काली मिर्च को जानते थे? हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही है, काला सोना के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम माल पर नियंत्रण के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? सही ऑप्शन है हमारा पहला, कुषाण। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राजनीतिक विकास। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।